हिम्स के बारे में कैसे पता चला आपको? व्हाट्सएप से पता चला। आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं। अभी जो ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि तुरंत में असर करेगा, ये धीरे धीरे करके जो है जीएफआर को बढ़ाएगा। नमस्कार, नेशनल खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं प्रज्ञा झा। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये बैकग्राउंड शायद आप हमारे चैनल पर एक बार पहले भी देख चुके होंगे। मैं आपको बता दूं कि ये लखनऊ हिम्स शुद्धि है। दरअसल यहाँ पर जो है पेशेंट्स अलग अलग प्रॉब्लम के, कैंसर, किडनी या फिर हाइपरटेंशन, बीपी, शुगर, अलग अलग तरीके की क्रॉनिक डिजीज़ के लिए पेशेंट्स यहाँ पर पंचकर्मा नेचुरोपैथी के लिए आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहाँ एक तरफ जो मेडिकल चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ इतनी तेज़ी से रिवाइव हो रही है, या यूँ कहें कि इतनी तेज़ी से अपने पैर पसार रही है, नई नई चीज़ें जो है निकल कर आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ हर प्रॉब्लम के लिए निजात हो रही है, तो वहाँ पर पंचकर्मा और नेचुरोपैथी क्या काम कर पाती होगी? यहाँ पर पेशेंट्स जिनसे हम मिले हैं, उन्होंने बताया है कि वो कुछ सालों से दवाइयाँ ले रहे थे, लेकिन उन दवाइयों का कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जहाँ वो यहाँ 4 दिन रहे हैं तो उन्हें रिजल्ट्स नज़र आए हैं। कि एक किडनी के पेशेंट से मिले जो कह रहे हैं कि यहाँ वो व्हील चेयर पर आए और 4 दिन के अंदर में वो यहाँ चलना शुरू हो गए। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये जानना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने भी पेशेंट्स हैं उनके रूम में जाकर उनसे बात कर रहे हैं, उनके वार्ड में जाकर उनसे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या इम्प्रूवमेंट है, कैसे इम्प्रूवमेंट है, कितने दिन के अंदर इम्प्रूवमेंट है। तो चलिए हमारे साथ एक एक करके सभी पेशेंट से बात करते हैं। तो हम आपको अभी आईपीडी वार्ड में लेकर चलते हैं। ये जनरल वार्ड है बेसिकली, और यहाँ पर जो पेशेंट भर्ती हैं उन सभी से मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ सबसे पहले जो पेशेंट होंगे उनके बारे में बात करते हैं, साथ ही डॉक्टर भी होंगे। अच्छा सर, क्या इशू था इनको? कुछ आप मुझे एक ओवरव्यू देंगे, उसके बाद मैं पेशेंट से बात करती हूँ। इनको सीकेडी की प्रॉब्लम थी और हाइपरटेंशन की भी प्रॉब्लम थी। अभी तक इनका एक बार भी डायलिसिस नहीं हुआ है। प्रॉब्लम्स तो इनको काफ़ी पहले से थी। एक्चुअली ये कल ही एडमिट हुए हैं। कल कोई भी एलोपैथी की दवा नहीं खा रहे थे, अचानक से छोड़ दी थी बीच में। तो कल इनके बहुत सारे सिम्टम्स दिख रहे थे, जैसे वीकनेस, बर्निंग मिक्सचरेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिक्रीज्ड एपेटाइट, लाइक अदर सिम्टम्स दिख रहे थे। बट कल से अभी तक में काफ़ी इनमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। इनका जो कल बेचैनी, घबराहट, ये सारी दिक्कतें हो रही थी, सर में पसीना निकल रहा था, तो अभी इन चीज़ों में इनको आराम है। तो आप पूछ सकते हैं इनसे। क्या नाम क्या बताया आपने? बलविंदर यादव जी। बलविंदर यादव जी, आप कल आए हैं ना? क्या इशू था आपको? इशू क्या मैंने किडनी की दिक्कत। किडनी की दिक्कत है ना? अच्छा, कब से हुई आपको ये दिक्कत? 1 तारीख से मुजफ्फरपुर में हम चेक कराए थे। डॉक्टर बोले 1 जून 2024 को उनको पहली बार डिटेक्ट हुआ, जिसमें 13.9 का भी क्रेट आया हुआ है। इस समय 14 लगभग क्रेटाइन का है। अच्छा जी। तो अभी आप थेरेपी वार्ड में थे शायद? हाँ ठीक है, तो थेरेपी खत्म हो गई आपकी? हाँ, वहाँ तो गर्म पानी में बैठे हुए थे। हॉट वाटर इमर्शन चल रहा था। कोई फर्क महसूस हुआ आपको? अभी तो निकल गए हैं, थोड़ा सा बॉडी हल्की महसूस हो रही हाँ है? हल्का है। ठीक है। क्रेट क्या बताया आपने? 14 क्रेटाइन का है, 13.9। मतलब एक दिन के अंदर में जो है ये अभी आए हैं ना, तो अभी तो थेरेपीज लगा। कल ही इन्होंने एडमिशन लिया हुआ है। हमारे पास जब भी आए तो उनका 13.9 क्रेटाइन था। पेशेंट के सिम्टम्स सबसाइड हैं, पर क्रेटाइन पे भी हम काम कर रहे हैं, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट उसमें भी आएगा। अच्छा, सिम्टम्स सर ने बताए, यहाँ पर लिखे हुए हैं सिम्टम्स की वीकनेस थी इनको, काफ़ी ज़्यादा बर्निंग, मेंस्ट्रुएशन जैसी प्रॉब्लम्स इन्हें दिख रही थी। अभी नहीं है? नहीं, अभी पेशेंट के सिम्टम्स सारे ठीक हैं। पेशेंट का यूरिन आउटपुट भी ठीक है, वीकनेस भी ठीक है। पेशेंट का जो नॉर्मल सा हेपेटाइट गड़बड़ था वो भी ठीक चल रहा है पेशेंट का। तो बेसिकली यहाँ पे ये पेशेंट जो है अभी एक दिन पहले ही आए हैं। अब हम नेक्स्ट पेशेंट की तरफ चलते हैं। बेसिकली ये पेशेंट नहीं है, यहाँ पर अटेंडेंट हमारे साथ होंगे। जी जी जी। पेशेंट आपके रिलेटिव है? ये थेरेपी कराने गए फूलमती देवी। अच्छा, क्या इशू था उनको? वो उनको हार्ट को दिक्कत था। अब ये आज 4था दिन है। उनको बहुत आराम है। मैं कौशाम्बी से हूँ। अच्छा जी। क्या कब से इशू था हार्ट का? ये अभी 1 महीना हो गया। 1 महीना? मैंने अंग्रेजी दवा बहुत कराया है, लेकिन उसमें आराम नहीं आया। आराम नहीं है? जी, मैंने आयुर्वेदिक दिखाया है कि मैंने देखें इसको क्या रीजन आता है, तो इसमें बहुत आराम है। ठीक है, आराम जी, है। जी आराम। तो क्या क्या थेरेपीज दी गई हैं डॉक्टर, आप बताएंगे प्लीज़? जी।
पेशेंट जब हमारे पास आए थे इनका जो है ट्रैकीकार्डिया बढ़ा हुआ था, पैल्पिटेशन में था, पहले से ही एलोपैथ की मेडिसिन लेते थे। फिलहाल में हमने अभी आयुर्वेद की सारी दवाइयाँ, जैसे इनको हम यहाँ पे थेरेपी में पंचकर्म में हृदय बस्ती वगैरह दे रहे हैं, शिरोधारा दे रहे हैं, हृदय धारा दे रहे हैं। पेशेंट को भी बहुत सारा सिम्टम में आराम है। पहले पेशेंट की बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, पर पेशेंट को मैं हर दिन फॉलोअप में लेता हूँ, तो पेशेंट के सारे इंप्रूवमेंट डेली बेसिस पे 10 से 15, 20, 25, अभी पेशेंट को मोर देन 50-60% आराम है। और अटेंडेंस से भी हमने बात करी तो अटेंडेंट को भी बहुत सारा फर्क दिख रहा है। आप बात कर सकते हैं अटेंडेंस से क्या इंप्रूवमेंट है। तो जो सिम्टम्स बता रहे हैं, जो थेरेपीज बता रहे हैं, वो दी जा रही है या वो जी, दी जा रही है, दी जा रही है, जी, दी जा और रही डाइट वगैरह है, सब चीज़ दी जा रही है पूरा जी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं, हमारे को दिक्कत ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पेशेंट की तरफ चलते हैं, आप मुझे बता सकते हैं जी। आपका नाम सर? सुशील कुमार नाइक, अच्छा, कहाँ से हैं आप? उड़ीसा से आया हूँ। उड़ीसा से हैं। क्या दिक्कत थी? किडनी की दिक्कत थी। किडनी की दिक्कत थी? हाँ, कितना क्रेटिनिन था? 18। 18 था। और अभी कितना है? अभी तो नहीं, अभी 12 बता रहे हैं। 12। अच्छा, बताइए सिम्टम्स क्या थे, आप मुझे बता सकते हैं प्लीज़? जैसे यूरिन आउटपुट कम होना, झाग आना पेशाब में, ये सारे सिम्टम्स, स्वेलिंग आना, ओवरलोड पे थे पेशेंट। और अभी इनका पहले डायलिसिस भी हुआ था। डायलिसिस? हाँ, डायलिसिस हो रहा था। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास आए, तब हमने थेरेपीज स्टार्ट करी। अभी इनका जो GFR था लगभग 3 ml के आसपास था, तो वो आप समझो 90 ml नॉर्मली होना चाहिए, और 3 ml अगर GFR है तो बहुत, किडनी का फंक्शन बहुत ही कम है। तो हमने अभी जो ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि तुरंत में असर करेगा, ये धीरे धीरे करके जो है GFR को बढ़ाएगा। तो GFR जब बढ़ेगा तभी इनका जो है डायलिसिस धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी कम होते हुए बंद करवाएंगे। तो मेन चीज़ होता है कि एकदम से डायलिसिस नहीं बंद होता है, कई बार थोड़ा समय लगता है। एक डायलिसिस की फ्रिक्वेंसी कम करते हैं, जैसे सप्ताह में 2 बार जिनका हो रहा होता है वो सप्ताह में 1 बार हो, इस तरह से हम कम कराते किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म करने के लिए समय चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप खुद कैसा महसूस कर रहे हैं ये बताइए? डॉक्टर तो बता रहे हैं, आप खुद अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्या एनर्जी फील हो रही है? फील हो एनर्जी रही है, महसूस होती है? फील हो रही है। फील हो रही है? हाँ। अब झूठ बोल रहे हैं? नहीं, नहीं बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं। चलिए, डाइट खाना कैसे दे रहे हैं आपको? अच्छा है, अच्छा दे रहे हैं? मिलेट्स पेट भर रहा है? पेट भर रहे हैं, अच्छा लग रही हैं। हाँ, स्मूथ खाना है, बाहर खाना नहीं है। बाहर का खाना नहीं नहीं है। चलिए, वो तो हेल्थ के लिए है, ठीक। अच्छी बात है। अच्छा, नेक्स्ट पेशेंट की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारे साथ नेक्स्ट पेशेंट होंगे। आपका शुभ नाम सर? राम मनोहर मिश्रा है, कहाँ से आप? गोंडा क्षेत्र से। गोंडा से आए हैं। क्या दिक्कत थी? किडनी में प्रॉब्लम था। किडनी की दिक्कत थी। कब से हुई? ये किडनी की दिक्कत हमारी 2021 से थी, लेकिन पहले किडनी का इलाज चल रहा था। अब उसके बाद डायलिसिस हमारी होने लगी। अच्छा, यानी कितनी डायलिसिस हुई है? 24 डायलिसिस हो चुकी। 24 डायलिसिस करा लिया आपने? जी। अरे, और उसके बाद फिर शुद्धि हिम्स के बारे में कैसे पता चला आपको? अब हिम्स के बारे में यही व्हाट्सएप से पता चला, और कि मतलब ये डायलिसिस बंद हो जाएगी। अच्छा, क्या कोई आराम है? अब आए हैं, हमारा 9 तारीख को डायलिसिस हुआ था इसी महीने, अच्छा और 15 को होना था, लेकिन 15 से अच्छा, स्किप यहाँ आए। स्किप हो चुका है ना। अभी आप थेरेपी ले रहे थे हॉट वाटर जी। इमर्शन में? जी सर। उसमें वार्ड में। ओके 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 जी। आप सिम्टम्स मुझे बता सकते हैं जब आए थे इनके? पेशेंट जब हमारे पास आए थे तो इनका यूरिन का आउटपुट बहुत कम था, कभी कभी इनको पेनफुल मैक्चुरेशन भी होता था, एपेटाइट बहुत ही गड़बड़ था और एडिमा भी था। पेशेंट हफ्ते में 2 डायलिसिस हमारे यहाँ अपने यहाँ करा लेते थे। अभी जब ये हमारे पास पहली बार आए थे तो 10.60 इनका क्रेटिनिन था। हमने शेड्यूल डायलिसिस इनका 15 को था, वो स्किप कराया। पेशेंट को कोई सिम्टम अभी नहीं है, पेशेंट को इम्प्रूवमेंट भी है। सबसे अच्छी बात है, पेशेंट का कोई वाटर ओवरलोड बॉडी में नहीं है। जिस वेट पे ये आए थे 58 पे, अभी उससे कम ही है। जबकि मोस्टली पेशेंट जितने क्रेटिनिन के पेशेंट होते हैं, किडनी के पेशेंट होते हैं, उनमें हमेशा ओवरलोड बढ़ता रहता है। इनमें ये एक अच्छी बात है कि पेशेंट का ओवरलोड बिल्कुल नहीं है, वजन भी बिल्कुल इंक्रीज नहीं कर रहा है, और इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा पेशेंट्स में है। जी। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? एनर्जी अब बहुत अच्छा हम फील कर रहे हैं। बहुत अच्छा, कैमरे के सामने बहुत अच्छा सब फील कर कैमरे के सामने नहीं सर, रिपोर्ट देख लें। 58 किलो 400 पर आए थे, अब 58 किलो 200 आज है। रिपोर्ट देख लेंगे हम लोग। इसका जो वजन था, हमारे पास आए थे जिस 12 तारीख को, तब भी 58 kg था, और आज प्रेजेंट डे में जो पेशेंट की हिस्ट्री है वो भी 57.860, पहले से वजन कम ही है। जी। चलिए, अब हम नेक्स्ट पेशेंट की तरफ बढ़ते हैं। वैसे आपको इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है धीरे धीरे? अब सर अंदर क्या इम्प्रूवमेंट हम नहीं बता सकते, लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है, हाँ, रिपोर्ट वजन के अनुसार बता रहे हैं। अब चूँकि खाने में दिक्कत आ रही है, चूँकि
वोमिटिंग बहुत महसूस होती है, लेकिन खा रहे हैं, किसी से जीना है तो खाना। बिल्कुल बिल्कुल, जीना है तो खाना है। हाँ, आपका शुभ नाम सर? आनंद कुमार मौर्य, कहाँ से आप? सीतापुर से, लहरपुर। अच्छा, क्या दिक्कत थी किडनी की? हाँ, किडनी की प्रॉब्लम। कब से दिक्कत थी? फरवरी से। फरवरी से दिक्कत थी। हाँ। सिम्टम्स क्या थे डॉक्टर? सिम्टम्स इनके ये थे कि इनको भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती थी और हाथ पैरों में सूजन रहती थी, पेशाब में झाग आता था, शरीर में कभी कभार खुजली भी होती रहती थी और डायलिसिस इनका चल रहा था। लेकिन जब से यहाँ पे आए हैं तब से इनके जो सिम्टम्स हैं वो सारे रिड्यूस हो चुके हैं, पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट में हैं। और अभी इनका जो लास्ट ये क्रेटिनाइन पे आए थे हमारे पास, इनका आया था 12.4। अच्छा, तो अभी हम देखेंगे इनका कुछ दिनों में कि कितना हम कम करवा सकते हैं। बाकी डायलिसिस जो इनके चल रहे थे रेगुलरली, उनको हमने अभी डिले करवा दिया। कितने डायलिसिस हो चुके हैं आपके? 15 डायलिसिस हुए थे। 15 डायलिसिस हो चुके हैं। हाँ, अच्छा, वहाँ पे कोई रिजल्ट तो था नहीं फिर? नहीं तभी रिजल्ट। आप यहाँ हिम शुद्धि में हैं? हाँ, सूझी अच्छा, आए थे। तो कितने दिन हुए? 13 तारीख को आए थे। 13 तारीख को हाँ। आए थे। यहाँ पे खाना पीना कैसे दिया जा रहा है? अच्छा है। अच्छा है। हाँ। मिलेट वगैरह का खाना मिलता है? हाँ, वो सही है, खाना बढ़िया है। अच्छा, तो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, कितने दिनों में आपको डायलिसिस बंद करा दी डॉक्टर ने? हाँ, डायलिसिस बंद हो गई है। पूरी बंद हो गई है? अरे पूरी नहीं, बाकी राहत है। राहत है आपको? हाँ। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हमारे साथ दूसरे पेशेंट्स भी होंगे जी। डॉक्टर प्रियंका, आप मुझे कुछ बताएंगे इनके बारे में, क्या सिम्टम्स थे, क्या इशू था? क्या नाम है आपका सर? आकाश गुप्ता, कहाँ से आप? फतेहपुर। फतेहपुर से हैं। अच्छा, किडनी की आपको भी दिक्कत थी? जी, किडनी की दिक्कत है। अच्छा, कब से? करीब दिसंबर से। दिसंबर 2023 ना? अच्छा, इलाज ले चुके हैं आप पहले? नहीं, पहली बार आए हैं यहाँ। नहीं, यहाँ नहीं, कहीं और से बाहर लिए हैं। लिए हैं? डायलिसिस भी हुए? नहीं, डायलिसिस नहीं हुआ। कितना क्रेटिनिन था? 8.5 था हमारा। 8.5 था। अभी चेकअप वगैरह कराया? हमारे 10.5 के। 10.5 है। अच्छा जी, बताइए क्या सिम्टम्स थे? जी, इनको एक तो किडनी के पेशेंट है और अभी तक इनका डायलिसिस नहीं हुआ है, पहली चीज़ है। और सिम्टम्स इनको, जैसे पहली चीज़ तो पेट नहीं साफ़ होता था, जी मिचलाता था, नौजिया की दिक्कत थी, पेशाब में झाग आना, और साथ में इनको सांस फूलने का भी, जैसे मेहनत पे, एक्सर्शन पे जो है सांस फूलने की परेशानी रहती थी। और ये पहले तो इन्होंने पहले से इनको ब्लड प्रेशर की भी दिक्कत थी। और जब हमने यहाँ पे अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट करा है तब इनका क्रेटिनाइन लेवल 10.5 पे था। अभी पहला प्रयास हमारा यही रहेगा कि डायलिसिस की ज़रूरत ना पड़े इनको। अभी थेरेपीज़ के साथ में ही पेशेंट्स को हम देख रहे हैं कैसे इसमें आगे क्या इम्प्रूवमेंट आता है। मेन एम अभी फ़िलहाल यही है कि इनका GFR इम्प्रूव किया जा सके और डायलिसिस को हम ना करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए। अच्छा, कितने दिन हुए आपको? आज हमारा 6वां दिन है। 6ठा दिन है जी। तो 6ठे दिन में अभी तक क्या क्या थेरेपी दी जा चुकी है? अभी तक हॉट वाटर करते हैं, थेरेपी करते हैं, हेड एंड शोल्डर करते हैं, उल्टा करते हैं। तो इन सब चीज़ों से कोई इम्प्रूवमेंट है? हाँ, इम्प्रूवमेंट है। क्या इम्प्रूवमेंट? फिट है, मतलब फिट लग रहा है, बेटर लग रहा है, अच्छा बेटर लग रहा है। चलिए, मतलब आशा है कि डायलिसिस वगैरह ना ही है होगी तो बेहतर है। ओके, तो अभी फ़िलहाल के लिए जनरल वार्ड में जो है इतने ही पेशेंट जो है मौजूद है, बाकी थेरेपीज़ के लिए गए हुए हैं, राइट। तो हम आपको कुछ समय में ओवरव्यू देंगे। यहाँ पर जब पेशेंट पूरी तरीके से भर जाएंगे, उनकी जो भी चीज़ें हैं वो हम आपको दिखाएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ जो पेशेंट हैं वो थेरेपी वार्ड में हैं, कुछ पंचकर्मा वार्ड में हैं, उनके बारे में भी आपको मैं जानकारी दे चुकी हूँ। तो आप उन्हें देखने के लिए हमारे जो प्रीवियस प्रोग्राम है आप वहाँ जा सकते हैं और देख सकते हैं। बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापा, अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, लंबे समय से दवाई खा रहे हैं, तो अब वक्त आ गया अपनी पैथी को बदलने का, आयुर्वेद की शरण में आने का, बीमारी की जड़ पर काम करने का। 87258 87258